हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमें आज की क्लास में देखना है कि ये मीनिंग ऑफ वोटिंग क्या होता है, ये वोटिंग क्या होता है, वोटिंग करते कैसे हैं, इसके मेथड्स को देखेंगे और मीनिंग देखेंगे वोटिंग्स के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास में मीनिंग के साथ। वोटिंग मीनिंग, तो अगर हम वोटिंग का जाने तो ये तो हम लोग बेसिकली सब जानते हैं जनरल की वोटिंग क्या होता है। जब भी हमको किसी को अपने 2 से 3 से 1 से अधिक लोगों में से किसी एक को चुनना होता है, तो हम ज्यादातर वोटिंग यूज करते हैं, है ना? कि कितने लोग चाहते हैं कि हम किसी, मतलब अगर मान लो कोई 2 पर्सन है, ठीक है, उसमें से किसी एक पर्सन को हमें चुनना है, तो हम क्या करते हैं, वोट देते हैं। और जितने लोग जिसके साइड होते हैं वही इंसान क्या होता है, जीतता है। और वही क्या होता है, वही उस ऑप्शन में चुना जाता है। तो वही यहाँ पे भी चीजें हैं, पर इसका कुछ अलग, क्योंकि हम कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंपनी में सिर्फ शेयर्स और शेयर से, कंपनी से रिलेटेड चीजें की जाएंगी। यहाँ तक कोई पॉलिटिकल चीजें या फिर कुछ और नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हम कंपनी से रिलेटेड पढ़ेंगे, इसलिए हमको ये जानना जरूरी है, क्योंकि बेसिकली तो सभी जानते हैं वोटिंग क्या होता है, पर कंपनी में वोटिंग का क्या मतलब है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को वोटिंग के साथ। वोटिंग मतलब मेंबर एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन रेजोल्यूशन प्लेस्ड इन कंपनी मीटिंग। मतलब जब कंपनी की मीटिंग रखी जाती है, जिसमें कंपनी की मीटिंग को वो किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, उसमें जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं वो वोटिंग के थ्रू अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब कि मान लो अगर मैं किसी कंपनी की मीटिंग में गई हूँ और वहां पे पूछा जा रहा है, मतलब जो वहां पे मीटिंग कंडक्ट करवाए हुए हैं, जो क्या बोलते हैं ओनर या फिर कोई भी जो मीटिंग ले रहा है, वो बोलता है कि देखिए आप लोग अगर चाहते हैं कि ये चीज हो, तो आप लोग हैंड रेस करिए या फिर वोट करिए या पोल कर रेस करिए, जो भी चीजें, बहुत सारे मेथड्स होंगे वो भी बताएंगे। उसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, तो हम जो चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम वोट करेंगे। तो यही चीज, सेम चीज ये कहना चाहता है कि जब मेंबर्स अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं और रेजोल्यूशंस देखते हैं कंपनी मीटिंग में, वो किसके थ्रू करते हैं, वोटिंग के थ्रू। वोटिंग के थ्रू मेंबर्स अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं, अपने सॉल्यूशंस बताते हैं, अपना क्या उनका डिसीजन है उस चीज को भी एक्सप्रेस करते हैं, कि वो जो चीजें बोली जा रही है वो उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कौन कौन वोट कौन कौन करता है? तो पहला तो एक इक्विटी शेयर होल्डर, ये सभी जानते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और प्रॉक्सी। इन तीनों लोग के पास वोट का राइट होता है, पर कैसे? इक्विटी शेयर होल्डर हर चीज में, हर कंपनी की मीटिंग के डिसीजंस में वो वोट कर सकता है, उसके पास वोटिंग राइट होती है। इक्विटी शेयर होल्डर मतलब जो लोग इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हैं, उनके पास वोटिंग राइट होती है। वो कंपनी की हर मीटिंग में, हर डिसीजंस में, हर चीज में वो वोट करने का उनके पास पावर है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर हर चीज में वोट नहीं कर सकते। इनको खुद से रिलेटेड कोई राइट्स हो, इनके लिए कोई राइट की बात हो, या इनका डिविडेंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें ये क्या बोलते हैं, वोट कर सकते हैं। उसके अलावा और किसी चीज में इनके पास राइट नहीं है कि वोट करें। ठीक है, इनके पास सिर्फ एक ही जगह राइट है कि अगर इनसे रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड कोई बात है तो वोट कर सकते हैं। अगर इनको किसी चीज की प्रॉब्लम है, इनकी राइट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वोट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी क्या होता है? प्रॉक्सी वो होता है, मान लो कि मैं शेयर होल्डर हूँ, ठीक है, और किसी भी रीजन से मैं कंपनी में, कंपनी की मीटिंग और कंपनी की वोटिंग टाइम में प्रेजेंट नहीं हो पाती हूँ, तो मैं किसी अनदर पर्सन को ये कहूंगी कि तुम मेरी जगह पे जाओ और वोट करो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, जो मेरी जगह पे जाके वोट करेगा वो प्रॉक्सी है। ठीक है, तो यही 3 लोग होते हैं जो वोट करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर हर डिसीजंस में वोट करता है। प्रेफरेंस अपने रिलेटेड कोई भी राइट से हो या डिविडेंड से प्रॉब्लम हो, उस चीज में क्या प्रॉब्लम हो या जो भी चीज है उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, उसमें ये क्या बोलता है, वोट करता है। प्रॉक्सी वो होता है जो किसी शेयर होल्डर के अगेंस्ट, मतलब किसी शेयर होल्डर के प्लेस पे उसे बोला जाता है कि तुम जाओ और जाके क्या करो, वोट करो, तो उसे प्रॉक्सी बोलते हैं। मेथड्स देखना चाहिए हमें, क्यों? मेथड्स भी बहुत सारे हैं, जैसे वोटिंग बाय पोल, वोटिंग बाय प्रॉक्सी, ई वोटिंग, पोस्टल बैलट एंड वोटिंग बाय अ शो हैंड्स। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स है। सबसे पहले वोटिंग बाय पोल देखेंगे। पोल से थोड़ा सा बहुत क्या समझ में आ रहा है कि वोट्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ शेयर हेल्ड। मतलब कहते हैं ना कि इतने लोग का इतना पोल आया, मतलब पोल मीन्स यहाँ पे ये है कि
कि जब भी हम किसी भी मेंबर को देखेंगे, मान लो कि कंपनी है, ठीक है? किसी कंपनी में कोई ए शेयर होल्डर है, कोई बी शेयर होल्डर है, ठीक है? या रमेश ले लो या सुरेश ले लो। रमेश के 1000 शेयर होल्डर है, 1000 शेयर्स है उसके पास और जो सुरेश है उसके पास 100 शेयर्स है। ठीक, तो सबसे ज्यादा शेयर्स किसके पास है? सॉरी, भूल गए हम खुद ही, तो इसलिए नाम को हटाते हैं साइड में और ए और बी देखते हैं। अगर मान लो कि ए है जिसके पास 1000 शेयर्स है और बी है उसके पास 100 शेयर्स है, तो जो ए है उसके पास ज्यादा शेयर्स है ना, मतलब उसके पास वोटिंग राइट ज्यादा है अकॉर्डिंग टू बी। तो वोटिंग राइट किसको जाती है? बात किसकी मानी जाएगी? ए की, क्योंकि उसके पास शेयर्स क्या है? ज्यादा है उसके पास। तो इसी को बोलते हैं पोल। जब आपका कोई भी डिसीजन, जब आपकी वोटिंग राइट किस पे डिपेंड करती है? सेल्फ शेयर्स पे करती है। जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो अकॉर्डिंग टू द शेयर्स नंबर, देन इट इज कॉल्ड अ वोटिंग बाय पोल। मतलब वोट्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। मतलब अगर कोई भी शेयर होल्डर है, मान लो ए ने शेयर होल्ड कर रखा है कम से कम 1000 2000 तक का शेयर्स उसने होल्ड कर रखा है, और जिससे उस मतलब जो उसको कम्पिटिट करने वाला अनदर पर्सन है उसके पास 100 200 बस इतने ही शेयर्स होल्ड कर रखे हैं उसने। तो यहाँ पे ये जो वोटिंग बाय पोल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो ए वाला शेयर होल्डर है वही जीतेगा, उसी की बातों को माना जाएगा क्योंकि उसके पास वोटिंग, उसके पास शेयर्स ज्यादा हैं, इसीलिए इसी की वोटिंग को लिया जाएगा। ठीक है? प्रॉक्सीज अलाउड। प्रॉक्सीज अलाउड मतलब कि अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर नहीं आ पाता है, मान लो ए शेयर होल्डर है, वो जीत सकता है क्योंकि उसके पास शेयर्स ज्यादा है, उसकी बातों को माना जा सकता है, लेकिन वो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन से, तो वो अपने अगेंस्ट, अपने अपने अगेंस्ट मतलब कि अपने तरफ से किसी को भी भेज सकता है। अगर ए उस टाइम प्रेजेंट नहीं है तो वो चाहता है कि अगर मेरे जगह पे सी जाए, तो वो सी को भेज सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो वोट करवा सकता है। समझ में आया? मोर एक्यूरेट। एक्यूरेट क्या मतलब? कि ये ज्यादा से ज्यादा सही होता है। ठीक है? ऑर्डर्ड बाय चेयरमैन और डिमांडेड बाय मेंबर। चेयरमैन के थ्रू ऑर्डर किया जाता है और डिमांड किया जाता है मेंबर्स, मतलब जो शेयर होल्डर होता है वो डिमांड करते हैं कि इस तरीके से क्या किया जाए, वोटिंग की जाए ताकि ये चीज सही होगी। ठीक है? एग्जाम्पल वही है, ए होल्ड करता है 1000 शेयर्स, बी होल्ड करता है 100 शेयर्स। तो अगर वोटिंग पावर देखी जाए तो ए के पास ज्यादा होगी क्योंकि इसने ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। समझ में आया? तो ये होता है वोटिंग बाय पोल। और अब हम बात करेंगे वोटिंग बाय प्रॉक्सी। ठीक है? ये प्रॉक्सी क्या है? शेयर होल्डर अपॉइंट्स अनदर पर्सन टू वोट। जब शेयर होल्डर खुद प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं किसी भी रीजन से, मान लो कि मैंने शेयर होल्ड कर रखा है किसी कंपनी में और वहां वोटिंग करने का टाइम आया है, कोई भी चीज, कोई डिसीजन लेनी है उसमें वोटिंग करना है और मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं किसी को अपनी जगह पे दूसरे पर्सन को भेज दूंगी जो कि क्या कहलाएगा? प्रॉक्सी कहलाएगा, क्योंकि वो मेरे जगह पे जाके वोट करने वाला है, तो उसे ही बोलते हैं प्रॉक्सी। तो यहाँ पे शेयर होल्डर जो होता है वो किसी अनदर पर्सन को वोट करने के लिए क्या करता है? अपॉइंट करता है, उसी को बोलते हैं वोटिंग बाय प्रॉक्सी। मतलब प्रॉक्सी के थ्रू क्या किया जा रहा है? वोटिंग दी जा रही है। प्रॉक्सी मस्ट बी अपॉइंटेड इन राइटिंग। और राइटिंग मतलब लिखित रूप में हमको उसको अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है? ऐसे ही हम वोट नहीं ऐसे ही प्रॉक्सी नहीं वो कर सकते, हमें ये लिखित रूप में रिटिंग रिटन लाइन में देना होगा कि हाँ तुम क्या बोलते हो, तुम मेरे प्रॉक्सी हो और तुम जाके वोट दे सकते हो। प्रॉक्सी कैन नॉट वोट ऑन शो ऑफ हैंड्स ओनली ऑन पोल। मतलब जो प्रॉक्सी होगा, मतलब किसी शेयर होल्डर के अन्य शेयर होल्डर के उसमें जगह पे आया होगा इन प्लेस ऑफ शेयर होल्डर, जो आया होगा, मतलब शेयर होल्डर ने किसी अनदर पर्सन को ऐसा प्रॉक्सी अपॉइंट किया होगा, वो क्या बोलते हैं, हैंड रेस वाले में, शो हैंड वाला में नहीं वो कर सकता है, नहीं कर सकता है। अगर मान लो कि हमारा कंपनी में वोटिंग चल रही है शो हैंड वाली, तो उसमें प्रॉक्सी अलाउड नहीं होते हैं। अगर मतलब ये कहा जाए कि जिसको जो मतलब चाहता है कि ये चीजें की जाए वो हाथ उठाए, तो उस जो हाथ उठाने वाली जो वोटिंग होती है ना, उसमें प्रॉक्सी अलाउड नहीं होते हैं।
अगर पोल का हो गया या और भी कोई तरीके होते हैं उसमें प्रॉक्सी अलाउड है, बट जो शोइंग हैंड वाला है, जो रेज़ हैंड वाला होता है जिसमें आपको हाथ उठा के अपने डिसीजंस हाँ या ना में वो करने होते हैं, उसमें प्रॉक्सी अलाउड नहीं होता है। तो वही ये चीज़ कह रहा है कि प्रॉक्सी कैन नॉट वोट ऑन शो ऑफ हैंड्स ओनली ऑन पोल। केवल पोल पे ही ये क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। अगर वोटिंग बाय पोल वाला मेथड अपनाया जा रहा है, वोटिंग बाय पोल वाले मेथड को यूज़ किया जा रहा है डिसीजंस लेने के लिए, तो उस समय ये प्रॉक्सी अलाउड है, वरना ये शो हैंड वाले में नहीं। ठीक है? तो ये था वोटिंग बाय प्रॉक्सी। ई-वोटिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ठीक है? जब आप इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप वोटिंग करते हो, तो उसे ही ई-वोटिंग बोलते हैं। जैसे ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम, मतलब कि आपको उस जगह पे जाके वोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप नेटवर्क को, इंटरनेट को यूज़ करके वोटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन वोटिंग कर रहे हो, उसे ही ई-वोटिंग कहते हैं। कंपल्सरी लिस्टेड कंपनीज़, कुछ कंपनीज़ लिस्टेड होती हैं जिनमें कंपल्सरी होता है ये करना। कन्वीनिएंट फॉर लार्ज शेयर होल्डर, और ये किसके लिए आसान होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर हो तो उस चीज़ पे, क्योंकि आप मान लो बहुत सारे शेयर होल्डर आपकी कंपनी में हो और आपकी कंपनी में उतने प्लेस, मतलब वो तो होते ही है, बड़े होते हैं वो, लेकिन फिर भी ये अच्छा होता है, ये आसान होता है एक लार्ज शेयर होल्डर की क्वांटिटी में। ठीक है? फिर आता है पोस्टल बैलॉट। पोस्टल बैलॉट मतलब क्या होता है? यूज़ फॉर इम्पोर्टेंट डिसीज़न। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? जब भी आपको कंपनी में कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स लेने होते हैं, तो उसमें पोस्टल बैलॉट को यूज़ किया जाता है। शेयर होल्डर वोट बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो वोट करते हैं कैसे? अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। नो फिजिकल मीटिंग, कोई फिजिकल मीटिंग नहीं होती है। इसमें कोई फिजिकल मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप क्या कर सकते हो? वोट कर सकते हो। तो यही है पोस्टल बैलॉट। और हाँ, अब आता है वोटिंग बाय शो हैंड्स, जिसमें प्रॉक्सी अलाउड नहीं होते हैं। मतलब कि अगर आप उस समय प्रेज़ेंट हो तो आप खुद वोट करोगे, वरना किसी अनदर पर्सन को वहाँ पे वोटिंग के लिए नहीं भेज सकते हो, नहीं अलाउड होते हैं। प्रॉक्सी अलाउड नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको खुद ही वोट करना पड़ता है। जैसे वन मेंबर वन वोट, एक पर्सन एक ही वोट दे सकता है। कैसे हमारे में होता है? हम लोग जब अपना क्या बोलते हैं नेता चुनने जाते हैं, उस समय ये नहीं कि आप जाके कई 2-3 लोगों को सही लग रहा है, दोनों तीनों लोग को आप जाके वोट कर दो, नहीं। आप अकेले सिंगल ही पर्सन को वोट कर सकता है। किसी आपको 5 लोग में से किसी एक ही को चुनना है। आप बहुत सारा वोट नहीं दे सकते हो, सिर्फ 1 वोट देने का आपके पास राइट होता है। ठीक है? सिंपल एंड क्विक, आसान होता है और जल्दी होता है। क्योंकि आपको मान लो क्लास में कैसे होता था, हम लोग कभी क्लास में बैठते थे तो होता था ना कि कौन-कौन चाहता है कि हम लोग का गेम पीरियड हो जाए? तो सब बोलते थे कि जो-जो जल्दी जाएँगे, जल्दी से हाथ उठाएँगे। तो वो क्या होता था, वो क्विक होता था। अब ये नहीं कि बैठे, पोल लिए, लिखे, कितने बच्चे चाहते हैं, अच्छा तुम क्या चाहते हो? नहीं हो? ठीक है 1, तुम चाहते हो? तो हाँ 2, ऐसे करके ये क्या होता है, टाइम लेता है। जो हैंड वाला होता है, बहुत जल्दी हो जाता है और आसान भी होता है। तो वही ये कहना चाहते हैं कि सिंपल होता है और क्विक होता है। प्रॉक्सी नॉट अलाउड अगेन। चेयरमैन डिसाइड रिजल्ट, यहाँ पे चेयरमैन जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं रिजल्ट्स को कि क्या होना चाहिए या नहीं। यूज इन स्मॉल रूटीन एंड मैटर, मतलब छोटी-छोटी चीज़ों में जैसे क्लास का मैटर हो गया। जैसे हम बोले ना क्लास में अगर कौन कुछ चाहता है गेम पीरियड वर्क, तो ये क्या है छोटी-छोटी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कंपनी में भी कोई-कोई छोटे-छोटे डिसीजंस लेने होते हैं ना, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं शो हैंड वाला। तो ये सारे मेथड्स थे हमारे वोटिंग के, ये मीनिंग था, कौन-कौन वोट कर सकता है, ये सब कुछ हमने आज की क्लास में जाना। होप सो आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।